नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात नीतीश कुमार के उस कार्यशैली की करने जा रहे हैं जिसको देखकर हर कोई अचंभित है, अचंभा है कि क्या हो गया है नीतीश कुमार को। वाकई में नीतीश कुमार सहज नहीं है गठबंधन को लेकर, या फिर नीतीश कुमार अपने उस मानसिक स्थिति में नहीं है जिसकी चर्चा अक्सर हो रही है। जरा इस खबर पर जरा गौर करिए। ये अखबार की आज हेडलाइन खबर है कि नीतीश कुमार दिल्ली में रहते हुए नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। अलग अलग अखबार के अलग अलग हेडलाइन से खबर थी। नीतीश नाराज हैं, नीतीश सहज नहीं है। देखिए, अलग अलग हेडलाइन से खबर छपी है। और आज एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक थी, बैठक चल रही है। जरा इस तस्वीर को देखिए, नीतीश कुमार उस बैठक में मौजूद है। और ये दूसरी तस्वीर को देखिए, नीतीश कुमार उस बैठक से बाहर हो रहे हैं। इसकी हम वीडियो क्लिपिंग भी आपको दिखा दे रहे हैं। मतलब कोई जो बैठक थी, उस बैठक से वो चंद मिनट बाद ही वो बाहर निकल जाते हैं। तो आखिर उस बैठक में हो क्या रहा था, या फिर नीतीश को क्या असहज लगा कि नीतीश वहां से बाहर निकल गए। कुछ तो बात हुई होगी। पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वहां जो आज बैठक हो रही थी, उस बैठक में एजेंडा क्या था। एजेंडे की बात जब होगी तब आपको समझ में आएगा कि उस बैठक को लेकर नीतीश की नाराजगी थी या नीतीश असहज होकर बाहर निकल गए। ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर आज जो एनडीए के मुख्यमंत्री की जो बैठक थी, उस बैठक में क्या एजेंडा था। जरा सुनिए। उस बैठक में पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से लोग जुड़े हुए थे। तो हमारे बिहार प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उस बैठक के बारे में भी क्या एजेंडा था उसके बारे में खुलकर उन्होंने बात की। तो जरा आप सुनिए दिलीप जायसवाल क्या कह रहे हैं। दिल्ली में एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक चल रही है। अभी सभी मुख्यमंत्री और हमारे देश के नेतृत्व ने मन की बात को सुना और इसके बाद एनडीए के मुख्यमंत्री की बैठक चलती रहेगी। एनडीए के मुख्यमंत्री के बैठक में दो मुद्दा खास है। एक तो जो आतंकवाद के खिलाफ भारत ने कार्रवाई की है और आगे आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, इन पर चर्चा होगा। साथ ही साथ एनडीए शासित राज्य के मुख्यमंत्री से विकसित भारत का सपना पूरा करने के बारे में भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। एजेंडा क्या था? मन की बात। और उस मन की बात में क्या दिखाया जाना था कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, उसमें भारत सरकार की क्या भूमिका रही। मतलब पूरा मोदी के बारे में जो है सो मोदी के पराक्रम के बारे में चर्चा हुई है। क्या नीतीश कुमार ऑपरेशन सिंदूर के उस पराक्रम को लेकर सहमत नहीं है, या जो दिखाने की कोशिश की जा रही है नीतीश उससे सहज नहीं है? बड़ा सवाल है, क्योंकि आज की उस बैठक की शुरुआत ही ऑपरेशन सिंदूर की उस कामयाबी को लेकर हुई थी, जिस कामयाबी को आने वाले समय में देश की जनता के सामने रखने की बात हो रही है। तो क्या नीतीश कुमार ये इस शैली से नाराज है या असहज है, या फिर उसने उस मीटिंग से बाहर आकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी? बड़ा सवाल है। तत्काल तो ये कारण हो सकता है जिससे नीतीश सहज नहीं हो। तो क्या नीतीश कुमार उस बैठक से इसलिए बाहर हो गए? एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल, दिल्ली में रहते हुए वो नीति आयोग के बैठक में शामिल नहीं, जबकि उसमें मुख्यमंत्री को ही शामिल होना था, उसमें वो शामिल नहीं। कहा गया कि कल उन्होंने नड्डा से भी मिलने की कोशिश की और उनकी मुलाकात भी हुई, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कहीं न कहीं आपस में कोई ठोस बातचीत नहीं हुआ है। लेकिन यहां भी एक सवाल है, जब ललन सिंह और संजय झा को उन्होंने सीट शेयरिंग की जिम्मेवारी दे दी, तो फिर नीतीश कुमार को खुद पहल करने की जरूरत के ऊपर नहीं। क्या नीतीश ये महसूस करने लगे हैं कि संजय झा और ललन सिंह
जदयू या नीतीश के प्रति जिम्मेवार ना होकर बीजेपी और शाह और मोदी के प्रति जिम्मेवार तो कहीं नहीं होंगे। क्या ऐसा महसूस करने लगे हैं नीतीश कुमार? क्योंकि दिल्ली की ये घटना कहीं ना कहीं जता रहा है कि कुछ न कुछ चीजें चल रही हैं जिसको लेकर नीतीश सहज नहीं है। या तो वो मानसिक तौर पर फिट नहीं है, जिसकी चर्चा अक्सर सामने गाए बगाए सामने उनके एक्शन से भी सामने आ जाता है, या फिर गठबंधन को लेकर वो सहज नहीं है। गठबंधन को में कुछ न कुछ ऐसी गांठ उन्हें महसूस हो रही है जिसको लेकर वो या तो अपनी बात उतनी मजबूती से नहीं रख पा रहे हैं, या फिर रख रहे हैं तो उसको बीजेपी उसकी नोटिस नहीं ले रहे हैं। तो आखिर वो अगर पॉलिटिकल बात ही अगर होगा तो दो ही बात हो सकती है ना, एक सीट शेयरिंग की बात हो सकती है, किसको कितना सीट मिलेगा, और दूसरा मुख्यमंत्री चुनाव के जीतने के बाद कौन बनेगा। क्योंकि उससे पहले तो सब कुछ कह ही जा रहा है कि लीडरशिप उनका है, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। सम्राट चौधरी तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले कहे भी कि बाद में भी वही रहेंगे, लेकिन हमें लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व से या प्रधानमंत्री मोदी से ये एश्योरेंस चाहते हैं सार्वजनिक तौर पर कि चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बात हो सकती है अब, क्योंकि सब कुछ संभावनाओं के गर्भ में है और संभावनाओं के सहारे ही चीज़ों को समझा जा सकता है। नीतीश मीडिया से इतनी दूरी बना चुके हैं कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है ये समझना मुश्किल है। क्योंकि नीतीश कुमार इससे पहले जो कोई भी बात होती थी वो मीडिया के सहारे कह देते थे, तो कोई छुपा हुआ कोई एजेंडा उनका है वो भी मीडिया से बातचीत करने के दौरान सामने आ जाता था। लेकिन अभी तो 1 साल से मीडिया से उनकी बात ही नहीं हो रही है। इतनी दूरी बढ़ गई है कि कुछ चाह के भी मीडिया वाले कुछ बात नहीं कर पा रहे हैं। तो जो कुछ भी दिखाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो संभावनाओं पर आधारित है कि ऐसी बात हो सकती है। क्योंकि नीतीश कुमार जैसा पॉलिटिशियन कभी संभावनाओं को के सहारे राजनीति नहीं किया। उन्होंने जो कहा है सो खुलकर कहा है। लालू के साथ नहीं रहेंगे, लालू के साथ इन मुद्दों पर मेरा मतभेद है तो है, उन्होंने खुलकर इजहार किया है। लेकिन कभी मीडिया से बात नहीं होने के कारण वो चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। तो यही कयास लोग लगा रहे हैं कि सीट जो नीतीश कुमार चाह रहे हैं 110, मतलब जो 2020 का जो फार्मूला था उस फार्मूले के अनुसार जो सीटें तय हुई थी, या तो उस पर सहमति नहीं बन रही है। फिर नीतीश कुमार अगर मान लीजिए कि 100 और 43 में बाकी सब गठबंधन, उसको लेकर भी कहीं लगता है नीतीश कुमार को कि पेंच है। 100 में उन्हें हमें लगता है कि कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं। 100 सीटें अगर इनको दी जाती है, 100 सीट बीजेपी भी लड़ती है तो। लेकिन यहाँ भी लगता है कि कुछ न कुछ पेंच है। 100 सीट देने के लिए भी लगता है बीजेपी तैयार नहीं है। नीतीश की ये नाराजगी उस तरफ फोकस कर रही है। दूसरी बात मुख्यमंत्री पद को लेकर है कि नीतीश कुमार को लेकर हमें लगता है कि अब तो स्टेट के जो भी लीडर हैं, चिराग भी कह ही दिए हैं, सम्राट चौधरी रोजाना कहते ही हैं, लेकिन हमें लगता है कि नीतीश कुमार ये एश्योरेंस पब्लिक डोमेन में मोदी और शाह से लेना चाहते हैं, जिससे मोदी और शाह दोनों बचना चाह रहे हैं। तो क्या ये नाराजगी खुलकर व्यक्त करके जो उनकी बिहार यात्रा है 29 तारीख को, 2 दिनों तक वो बिहार में रहेंगे, क्या ये दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं है कि आपको घोषित करना होगा कि चुनाव बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, या फिर सीटों को लेकर जो असहमति है पहले वो तय हो जाए कि हम लोग कितने कितने सीटों पर लड़ेंगे, कहीं इस बात को लेकर तो कोई नाराजगी नहीं है। तो ये 2 महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि नीतीश सहज नहीं है। लेकिन राजनीति है। देखिए नीतीश कुमार का ये इस तरीके से मीटिंग से उठकर जाना मतलब कह सकते हैं कि सामान्य घटना नहीं है, ये बहुत ही असामान्य घटना है। नीतीश अमूमन इस तरीके की बात नहीं करते। लेकिन अगर नीतीश मानसिक तौर पर ठीक नहीं है तब तो फिर ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मानसिक तौर पर ठीक है, जिसका दावा हाल के दिनों में पार्टी कार्यकर्ताओं से जो उनकी मुलाकात हुई है पिछले 4 दिनों के दौरान, हर कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता, समता पार्टी के जमाने से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं से उनकी बात हुई, सभी का एक मत एक स्वर होकर कहना था, सब पुरानी बातें इनको याद है। मतलब जो भी अटकलें लगाई जा रही है वो अटकलें बेकार है, जो हम लोगों को याद नहीं था वो भी बातें वो कह रहे हैं। तो ये
ये भी एक तर्क है। तो क्या वो वाकई में नाराज है? और नीतीश की अगर नाराजगी खुलकर सामने आती है तो इस गठबंधन को लेकर क्या हो सकता है? कई तरह के सवाल हैं, लेकिन तमाम सवालों के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर के सहारे जो विपक्ष का आरोप है या जो दिख रहा है कि बिहार साधने की कोशिश जिस तरीके से मोदी और शाह के द्वारा की जानी है या की जा रही है, क्या नीतीश कुमार इससे भी असहज है क्या? बड़ा सवाल।